اور यजीद बिन माविया की आड़ के अंदर जिन लोगों ने सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते। हम सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। अब थोड़ी सी बात मामू के बेटे के बारे में हो जाए, यजीद के बारे में, क्योंकि हज़रत माविया हमारे रूहानी मामू है, साढ़े मामे का पुत्र ते लगता है यजीद। पर वही गल है कि हज़रत नूह का बेटा अगर गलत काम करेगा तो नूह अलैहिस्सलाम की वजह से उसको कोई नहीं सपोर्ट मिले। तो हजरत अमीर माविया की एक बहन सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हमारी माँ है, और उनके वालिद सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला हुजूर के ससुर है। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई, अहले बैत से भी टूट गई। आपने अपनी इब्तिदाई वीडियो में हज़रत अमीर माविया के बारे में मौक़िफ़ नरम रखा, मगर अब कुछ अरसा से आप खुलकर इन पर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे जी, जब मैंने नरम रखा हुआ था मौक़िफ़, हाँ, तो मैंने मतलब आप मुझे अब तौबा भी नहीं करने देंगे? अल्लाह ताला मेरी उन गलतियों से दरगुजर फरमाए कि जब मैंने कबूतर की तरह आंखें बंद की, वाज़े कुरान और अहादीस के होते हुए अगर ऐसे मैंने किया तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीज़ें क्लियर नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीज़ें क्लियर नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीज़ें क्लियर नहीं थी। आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने अपने दौरे मलूकियत के अंदर क्या कुछ किया है उम्मत के साथ। हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीजें क्लियर नहीं थी, बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीजें क्लियर नहीं थी। जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोलकर बयान कर दिया। अहले सुन्नत व जमात के रवाफिज़ के मुकाबले में इम्तियाज़ी अक़ायद व नज़रियात में से एक नज़रिया और अक़ीदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का दिफ़ा करना और उनकी अज़मत व शान को बयान करना और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की खूबियाँ, उनके महासिन को बयान करना, ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का इम्तियाज़ है रवाफिज़ के मुकाबले में। और अहले सुन्नत का ये तयशुदा इत्तिफ़ाक़ी इजमाई अक़ीदा है कि सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़वात तय्यबात के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म का मनफी और कोई किसी किस्म का कोई नेगेटिव जुमला और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी इज़्ज़त की जाएगी, एहतराम किया जाएगा और उनका इकराम किया जाएगा और उनके फ़ज़ैल कमालात, उनकी खूबियाँ और उनके महासिन को बयान किया जाएगा। बिलखुसूस जब उनके मुशाजरात और उनके इख्तलाफात की बात आती है तो उसमें अपनी ज़बानों को बंद रखा जाएगा। बेहम्दि ताला ये अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का शुरू से चला आ रहा है और इसकी तसरीहात बड़े बड़े आइमा दीन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुतकल्लिमीन और उलमा ने अपनी अपनी किताबों में वाज़ेह तौर पर फरमाई हैं। मिर्ज़ा जैलमी भी एक अरसा तक इसी नज़रिए और अक़ीदे पर सहाबा किराम के हवाले से कायम रहा और बाकायदा तौर पर इसने ये बयानात दिए हैं सहाबा अलैहिम रिदवान के हवाले से कि वो लोग हैं जो गुज़र चुके हैं और उनका मामला हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द कर देंगे, उनके ख़िलाफ़ कोई बात करने की इजाज़त नहीं है। ये बाकायदा इसके अपने बयानात हैं। तो ये आज के दौर के अंदर भी जब हम बहसें लेकर बैठ जाते हैं, अहले तशय्युअ जब अहले सुन्नत के साथ बहस करते हैं, वो कहते हैं हज़रत अली की खिलाफत हक था, अबू बकर और उमर ने रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उसको जो है वो गस्ब किया, नाउज़ु बिल्लाह। तो हम इन बहसों में उलझ जाते हैं। इसका भाइयों एक ही जवाब है, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम। तो भाइयों, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 बेटों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो फौत होकर अल्लाह के पास जा चुके, अपने अमाल साथ ले गए, वो उम्मत गुजर चुकी है, उनके माल उनके साथ। तो सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को पैगंबर तो नहीं है ना, उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह तबारक व तआला उनको आपस में राजी करके इंशाअल्लाह उनका दाखिला जन्नत में फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो इन बहसों में ना हम उलझे। बिलखुसूस सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बाकायदा इसने बयान दिया कि हम हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं। और यजीद बिन माविया की आड़ के अंदर जिन लोगों ने सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते। हम सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। हज़रत सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना कहा इसने बाकायदा। अब थोड़ी सी बात मामू के बेटे के बारे में हो जाए, यजीद के बारे में, क्योंकि हज़रत माविया हमारे रूहानी मामू है,
साढ़े मामे का पुत्र तो लगता है यजीद, पर वही गल है कि हजरत नूह का बेटा अगर गलत काम करेगा तो नूह अलैहिस्सलाम की वजह से उसको कोई नहीं सपोर्ट मिले। तो हजरत अमीर माविया की एक बहन सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हमारी माँ है, और उनके वालिद सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला हुजूर के ससुर है। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई, अहले बैत से भी टूट गई। और फिर सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये बात भी तस्लीम की कि वो कातिब वही हैं। ये भी साबका पुराने बयानात है मिर्ज़ा जलमी के। और यहाँ तक ये बयान दिया कि यजीद के अमल और यजीद के कामों की वजह से सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को मतऊ नहीं किया जा सकता। फिर नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल बाकायदा मिर्ज़ा जलमी ने उस सिलसिला में उस बात को बयान करते हुए दी है। और फिर रवाफिज़ की रवश पर चलते हुए मिर्ज़ा जलमी ने इन्हीं सैयदना अमीर मुआविया, हज़रत मुगीरा बिन शुबा, अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इन साहबा के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान तान दराज करनी शुरू की और उनके ख़िलाफ़ जो ना वो नज़रिया जो रवाफिज़ का नज़रिया और अक़ीदा है उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। और बयान दिया कि पहले साबिका बयान ये दे चुका है कि मुझ पर सारी चीज़ें वाज़ेह थी, लेकिन हिकमत अमली की वजह से, हालात की वजह से मैंने इन चीज़ों को हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ बयान नहीं किया। आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने अपने दौरे मलूकियत के अंदर क्या कुछ किया है उम्मत के साथ, बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोल कर बयान कर दिया। पहले रदी अल्लाह ताला भी कहता रहा, सैयदना भी कहता रहा, और यहाँ तक कहा कि मैं हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करता हूँ। और फिर बाद में ये कहा कि लोग मुझे पूछते हैं कि आपको सारी चीज़ें पता है हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, तो आप किस तरह उनके बारे में रदी अल्लाह ताला के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? तो मिर्ज़ा ने कहा कि दिल पे पत्थर रख के करता हूँ। आप माशाल्लाह इतने बड़े आलिम हैं। आलिम मैं क्या, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, सब कुछ जानने के बावजूद आप अमीर मुआविया को रदी अल्लाह अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं? यार बड़ी बार जवाब दे चुका हूँ, छाड़ दो यार। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है, दिल पे पत्थर रख के उनको रदी अल्लाह ताला अन्हु कहता हूँ। और फिर बयान बदला, पहले तो ये कहा कि सारी चीज़ें मुझ पर वाज़ेह थी लेकिन हिकमत अमली की वजह से मैं नहीं बोलता था। और अब नया बयान ये दे रहा है कि मुझ पर ये चीज़ें बिल्कुल पहले वाज़ेह नहीं थी, एक वक्त तक मुझ पर ये चीज़ें वाज़ेह नहीं थी, और अब मुझ पर चूँकि वाज़ेह हो चुकी हैं इसलिए मैं हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स मिर्ज़ा जलमी जो वो देता रहता है, जो इसके झूठा और कज़्ज़ाब होने की वाज़ेह दलील और निशानी और अलामत है। जबकि अहले सुन्नत व जमात का बेहमद ताला अक़ीदा और नज़रिया सदियों से कुरान और सुन्नत की रोशनी में और उम्मत के जो अहले सुन्नत व जमात का इजमा और इत्तिफ़ाक़ है उसके मुताबिक चला आ रहा है कि हमने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, और उनके बारे में कोई मनफी जुमला और लफ्ज़ बोलने की हमें इजाज़त नहीं है। इस सिलसिले में बहुत सारी तसरीहात मौजूद हैं। मैं आपके सामने इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 9 से चंद इक़्तिबासात आपके सामने रखता हूँ। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने सहाबा किराम के हालात ज़िंदगी पर ये जो किताब लिखी है इसमें अल फ़स्लुस सालिस लिखी है फ़ी बयान हाल सहाबती मिनल अदालती, सहाबा किराम की अदालत के हाल के बयान में लिखते हैं इत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला अन्नल जमीअ अदूलुन, अहले सुन्नत सारे के सारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान जमी सहाबा उदूल हैं। वलम युखालिफ फ़ी ज़ालिका इल्ला शुज़ूज़ मिनल मुब्तदिआ, इस अक़ीदे का मुखालिफ नहीं है मगर शाज़ अक़ीदा रखने वाला बिदअती। अहले सुन्नत सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि तमाम सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान आदिल हैं। वक़द ज़कर अल ख़तीब फ़िल किफ़ायत फ़स्लन नफ़ीसन फ़ी ज़ालिका, लिखते हैं कि ख़तीब बगदादी ने अपनी किताब अल किफ़ाया में इस सिलसिला में एक नफीस फसल कायम की है और उसमें साबित किया कि अदालत सहाबत साबितुन मालूमतुन बितादीलिल्लाहि लहुम, सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान की अदालत साबित है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी अदालत को बयान किया। फिर इस सिलसिला में सफ़ा नंबर 10 पर उन्होंने कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात तय्यबात
بطور ریفرنس اور حوالہ جات پیش کیے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا, اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ دیگر آیات طیبات انہوں نے بیان کی اور کہا والاحادیث الواردۃ فی تفضیل صحابۃ کثیرہ. جب احادیث کی بات آتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی فضیلت میں کثیر احادیث وارد ہیں. ان میں سے ایک حدیث کا حوالہ جو کہ جامع ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے, امام ابن عسقلانی نے حوالہ دیا, اور یہ حدیث جو ہے وہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ کے بالکل آغاز میں 4 طرق اس کے امام احمد بن حنبل لے کے آئے, اور یہ حدیث کم از کم درجہ حسن کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی. اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈر کے رہنا, اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈر کے رہنا, میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی, جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا, اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی, اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے گا. اور اس سلسلے میں صفحہ نمبر 10 پر امام ابو زرہ رازی جو کہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں, ان کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعلم انہ زندیق. یہ جان لے کہ جو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے وہ زندیق ہے. وذلك ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق. قرآن حق ہے, اللہ کے رسول حق ہیں, اور جو اللہ کے رسول لے کے وہ بھی حق ہیں. وانما ادى الينا ذلك كله صحابہ, یہ تمام کا تمام ہم تک نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے پہنچایا. وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر جرح کریں تاکہ کتاب و سنت کو باطل قرار دیں. وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ. کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جرح کرنا اور ایسے لوگوں کو مردود قرار دینا یہ اولا ہے, اور یہ زندیق لوگ ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ امام ابن عسقلانی نے اس میں تفصیلی طور پہ پوری فصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے فضائل اور ان کی عظمت اور ان کی عدالت کو بیان کیا. اور صفحہ نمبر 11 پر یہ لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا موقف بھی یہی تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو صحابیت کا شرف ملا ہے اس کی صحابیت کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے گا. اور ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ رجال ھذا الحدیث ثقات, یہ جو حدیث بیان کرنے لگا اس کے رجال ثقہ ہیں. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سیدنا مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا ذکر ہوا, تو کسی شخص نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کر دی, تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹھ گئے, اور بیٹھ کے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس شخص نے انصار صحابہ کے خلاف کوئی بات کی تھی. اب وہ شخص جو انصار صحابہ کے خلاف بات کرنے والا تھا وہ خود صحابی تھا. کیسے کہ اس نے ایک سفر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی تھی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے بارے میں اب کیا کہا لولا ان لہو صحبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے اگر اس شخص کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل نہ ہوتی تو پھر میں اس کے ساتھ نپٹتا, یعنی نپٹتا اس بندے کے ساتھ اور معاملہ کرتا. ولیکن لہو صحبت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے. حافظ ابن حجر فرماتے وقد توقف عمر رضی اللہ عنہ عن معاتبتہ فضلا عن معاقبتہ. حضرت عمر نے اس پر عتاب بھی نہیں فرمایا, چاہے جا کہ اس کو کوئی سزا دی جاتی, حضرت عمر نے عتاب بھی نہیں فرمایا. اس واسطے نہیں کیا کیونکہ اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل ہے. لکونہ عالم انہ لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ یہ شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملا ہے. تو یہ امام ابن عسقلانی نے ذکر کیا. اور یہ کتاب العقیدۃ الطحاویہ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی المتوفی 321 ہجری صفحہ نمبر
35 पे अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की सराहत करते हुए लिखते हैं, फरमाते हाज़ा ज़िक्र बयान अक़ीदत अहले सुन्नति वल जमाअति अला मज़हब फ़ुक़हाए मिल्लति अबी हनीफ़ा नुमान बिन साबित अल-कूफ़ी। फरमाते ये बयान और ज़िक्र है अहले सुन्नत व जमात के अकीदे का। और सहाबाए किराम के हवाले से जब बात आई तो सफ़ा 79 पे उन्होंने अहले सुन्नत का अकीदा लिखा, और वो अकीदा ये है कि वो नुहिब्बु अस्हाबा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा के साथ मोहब्बत करते हैं। वला नुफ़रितु फ़ी हुब्बि अहदिम मिनहुम, और किसी एक की मोहब्बत में हद से तजावुज़ नहीं करते। वला नतबर्रउ मिन अहदिम मिनहुम, और किसी एक सहाबी से भी बेजारी इख्तियार नहीं करते। व नुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। वला बिग़ैरिल हक़्क़ि नज़कुरुहुम, और हम सहाबा का ज़िक्र न हक़ नहीं करते। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिख़ैर, हम जब भी सहाबा का ज़िक्र करते हैं तो भलाई और खैर के साथ करते हैं। व नरा हुब्बहुम दीन व ईमान व एहसाना, फरमाते हमारी सहाबा की मोहब्बत हमारा दीन, ईमान और एहसान है। व बुग़्दहुम कुफ़्र व निफ़ाक़ व तुग़याना, और जो शख्स सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो उसको हम कुफ़्र समझते हैं, मुनाफ़िक़त समझते हैं और तुग़यानी और सरकशी समझते हैं। ये हुज़ूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु तआला की किताब गुनी तालिबीन जिल्द 1 सफ़ा नंबर 163 पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह अहले सुन्नत का अकीदा लिखते हैं, जिनको मिर्ज़ा जेलमी ने नाऊज़ बिल्लाह तआला नासबी करार देने की नापाक जसारत की है। गौसे पाक सरकार फरमाते हैं वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम, सहाबा इकराम के आपस में जो मुशाजरात और लड़ाइयाँ और झगड़े हुए उसमें अपनी ज़बान को बंद रखने पर अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ हैं। वल इमसाक अन मुसाबिहिम, और सहाबा की बुराई बयान करने में रुक जाने पर अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ हैं। व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम, और इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि हम उनके फ़ज़ाइल और उनकी खूबियाँ बयान करेंगे। व तस्लीम अमरिहिम इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अला मा काना, जो सहाबा इकराम के आपस में मामलात हो चुके हैं उनके मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देने पर मुत्तफ़िक़ हैं, जिस पर मिर्ज़ा जेलमी भी पहले मुत्तफ़िक़ था, बाद में मुनहरिफ हो गया। वजरा मिन इख्तिलाफ अली व तलहत व ज़ुबैर व आयशा व मुआविया रदियल्लाहु अन्हुम अला मा क़द्दमना बयानहु, फरमाते इसका बयान हमने पीछे कर दिया कि सहाबा इकराम के आपस में मौला अली, सैयदना तलहा, ज़ुबैर, सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, इन तमाम के आपस में जो इख्तिलाफ़ात हुए हैं उसको अल्लाह के सुपुर्द कर देने पर अहले सुन्नत व जमात मुत्तफ़िक़ हैं। इसके अलावा ये काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अश-शिफ़ा बितारीफ़ हुक़ूक़िल मुस्तफ़ा, इमाम काज़ी अय्याज़ अल-मुतवफ़्फ़ा 544 हिजरी अपनी किताब अश-शिफ़ा के जिल्द 2 के सफ़ा 295 पे लिखते हैं मन शतम अहद मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बकर औ उमर औ उस्मान औ मुआविया औ अमर बिन अल-आस, जिसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी सहाबी को बुरा कहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, हज़रत मुआविया, हज़रत अमर इब्न अल-आस, किसी सहाबी को बुरा कहे, फ़इन क़ाला कानू अला दलालिन व कुफ़्रिन कुतिला, अगर वो ये कहे कि ये नऊज़ बिल्लाह तआला ये गुमराह और काफिर थे तो ऐसे शख्स को वक़्त का हाकिम कत्ल कर देगा। व इन शतमहुम बिग़ैरि हाज़ा मिन मुशातमतिन नास नुकिला निकालन शदीदा, और अगर उनको गुमराह और काफिर ना समझे वैसे उनके खिलाफ अपनी ज़बानें तान दराज करे तो फरमाते हैं तो फिर उसको भी वक़्त का हाकिम जो है वो सज़ा देगा। ऐसा शख्स जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बारे में बोलने वाला वो सय्यिद अक़ीदा मुसलमान कहलाने का हक़दार नहीं है। ये अहले सुन्नत व जमात का बिहम्दिल्लाह ताला सदियों से अक़ीदा और नज़रिया चला आ रहा है। मिर्ज़ा जेलमी भी पहले सहाबा के हवाले से इसी अक़ीदे को का दिफा करता था, बयान करता था, लेकिन फिर रवश जो रवाफ़िज़ की उसको इख्तियार किया और सैयदना अमीर मुआविया, मुगीरा बिन शुबा और अमर इब्न अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन इन सहाबा के खिलाफ अपनी ज़बानें तान दराज करनी शुरू कर दी।